हेलो मित्रों, आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल सो सक्सेस क्लास पर। देखिए, मैंने पहले ऑलरेडी पढ़ा दिया था वन शॉट। कल क्लास 12 मैथ का वन शॉट था, इसलिए आपके हमने क्षार एवं लवण का मैं वन शॉट नहीं ले पाया था स्टूडेंट। ठीक है, आज हम लेकर आए हैं वन शॉट टू अम्ल क्षार एवं लवण। मैंने जहाँ तक पढ़ाया था उसके आगे यहाँ पर कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, बिना देरी करते हुए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज हम पूरा देखेंगे, कुछ भी नहीं छोड़ेंगे। आप पढ़ेंगे धातुओं की धातु कार्बोनेट के साथ अपक्रिया। धातुओं की धातु कार्बोनेट के साथ अपक्रिया देखेंगे। मान लीजिए कोई धातु जिंक है, धातु कार्बोनेट Na2CO3 हो गया, तो क्या होगा भैया? ZnCO CO2 जिंक कार्बोनेट ऑक्साइड CO2 का वोल्टेज। एक काम करिए, पहले इसको छोड़िए, पहले हम क्या करते हैं, मेजर चीजें देख लेते हैं जो हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। भाई ये तो हम जानते हैं धातु कार्बोनेट कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस निकलेगी। ठीक है, पहले मेजर चीजें देख लेते हैं। दैनिक जीवन में पीएच का महत्व, जो कि महा इंपॉर्टेंट है। दैनिक जीवन में पीएच का महत्व देखिए। इसकी थ्योरी मैं यहाँ पर नहीं लिखाऊंगा स्टूडेंट, ये मैं आपको शॉर्ट वीडियो के माध्यम से प्रोवाइड करा दूंगा, क्योंकि देरी लग जाएगी इसकी थ्योरी लिखाने में। मैं चालू लिखवा सकता हूँ। तो दैनिक जीवन में पीएच का महत्व क्या है हमारे दैनिक जीवन में? देखिए, हमारे पाचन तंत्र में ही नंबर 1 आप हेडिंग डालेंगे। हमारे पाचन तंत्र में क्या होता है कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है, दूसरी चीज, पेड़ पौधों का पीएच मान कैसे बढ़ाया जाता है, मिट्टी का पीएच मान कैसे बढ़ाया जाता है उपजाऊ करने के लिए। उसमें क्या होता है, CaO, COH का होल ट्वाइस, CaCO3 मतलब इत्यादि पदार्थ डाल के हम क्या करते हैं, मिट्टी की गुणवत्ता को बढ़ाते हैं, जिसका उसका पीएच मान बढ़ सके। ठीक है, तो पीएच की डिफिनीशन लिख लेते हैं। पीएच विलयन, पीएच क्या है? ठीक है, किसी विलयन में उपस्थित इसकी लिखा दे रहे हैं, विलयन में उपस्थित। पीएच ऐसे लिखे ज्यादा ठीक है। हाँ ठीक है, पीएच किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन के सांद्रण के लघुगुणक को पीएच कहते हैं। ठीक है, पीएच स्केल दिया किसने? सोरेनसन ने दिया 0। एक काम करिए, चलिए यहाँ से 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। ठीक है, ये हो गया। आप समझना है, ध्यान से समझना। मैंने पीएच की डिफिनेशन लिखा दी, इसकी बता दी, वो हमें शॉर्ट वीडियो में आपको प्रोवाइड करा दूंगा स्टूडेंट, हमें देरी नहीं करनी है। पीएच क्या है? किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन के सांद्रण के लघुगुणक को पीएच कहते हैं। जैसे किसी विलयन में उपस्थित पीएच है, ठीक है, पीएच है, H+ आयन देते हैं हम लोग। ठीक है, लघुगुणक लॉग 10, बेस में ई भी लिखते हैं। ठीक, ये हमारा क्या हो जाएगा, पीएच। ठीक है, चलिए उसकी बात तो हम जानते हैं, उसकी बात पहले ये जानते हैं ये क्या है। 0 1 2 3 4 5 6 से इसको दिया किसने भैया? पीएच स्केल लिख दें यहाँ पर। पीएच स्केल सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने सोरेनसन ने विकसित किया। सोरेनसन एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने पीएच स्केल दिया। उन्होंने क्या बताया कि 0 से लेकर 7 से पहले 0 से लेकर 6 तक क्या होता है भैया? अम्लीय होता है, एसिड होता है। कहाँ तक? 0 से 6 तक। 7 पर हमारा क्या होता है? न्यूट्रेशन। मैंने आपको पढ़ाया था, एक रिएक्शन थी उदासीनीकरण क्रिया, वो पढ़ाया था कि अम्ल और क्षार के प्रभाव जब आपस में नष्ट हो जाते हैं तो उदासीनी करते हैं, उदासीन क्रिया कहते हैं। दूसरी बताई थी कि अम्ल और क्षार पर क्रिया करते हैं तो लवण तथा जल का निर्माण करते हैं, ये मैंने बताया था। तो भैया ये क्या है? न्यूट्रिशन मतलब जैसे पानी होगा, इसको बोलते हैं उदासीन। उदासीन क्या हो गया? पानी, H2O। भारी जल का सूत्र क्या होता है स्टूडेंट? D2O। ठीक है, याद रखना। अब यहां से यहां तक क्या हो जाएगा? बेस।
इतनी बात आप लोगों के समझ में आई होगी। ठीक है, तो पीएच स्केल समझ आया। किसी विलय में उपस्थित हाइड्रोजन आयन के सांद्र के लघुगुणों को पीएच कहते हैं। ठीक है, पीएच कहते हैं। इसको एसिड, इसको बेस, इसको उदासीनीकरण। यह पीएच स्केल किसने विकसित किया? सोरेनसन 1988 में विकसित किया, 3 या 5 के करीब में। ये आपको पता होगा। अब पीएच तथा पीओएच में संबंध सोच रहे हैं आपको बताएं, क्योंकि आपके सिलेबस में भाई पूछा कम ही जाता है। ठीक है, पूछा कभी मेरे हिसाब से गया नहीं, मैंने जहाँ तक पेपर देखा। चाहे तो बता दे, एक चीज याद रखना, मैं यहाँ पर डायरेक्ट उस फॉर्मूला लिख रहा हूँ, P + H ± मैं ड्राइव नहीं करा रहा हूँ, आप बोलेंगे तो ड्राइव करा देंगे, बल्कि दिया नहीं, इसलिए मैंने डायरेक्ट फॉर्मूला लिख दिया। पीएच + पीओएच - 14। इसके जो क्वेश्चन आएंगे तो हल करेंगे। आई होप कि आपको इतना समझ में आया होगा। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप कि आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब हम पढ़ते हैं आगे। देखिए, अगर आपने वीडियो को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया कर दीजिए, जिससे हमारी हर आने वाली वीडियो अब तक उपलब्ध हो सके। अब हम लेंगे धातुओं के अम्लों सक्रिय, सारी चीजें हम पढ़ चुके हैं। अब हम लेंगे विरंजक चूर्ण। ठीक है, विरंजक चूर्ण का भैया निर्माण कैसे होता है इसको एक देखेंगे, फिर वीडियो समाप्त करेंगे। स्टूडेंट, गर्मी यहाँ पर बहुत ज्यादा है। विरंजक चूर्ण क्या है? शुष्क बुझे हुए चूने पर क्लोरीन की क्रिया करने से विरंजक चूर्ण का निर्माण होता है। शुष्क बुझे हुए चूने पर क्लोरीन की क्रिया करने पर विरंजक चूर्ण का निर्माण होता है। अच्छा, लिख देंगे, सीख रखिए बदले। शुष्क बुझे हुए चूने पर क्लोरीन की क्रिया करने से विरंजक चूर्ण का निर्माण होता है। थ्योरी में आपके लिए लिख रहा है स्टूडेंट, नहीं कोई बात नहीं। शुष्क बुझा हुआ चूना क्या है? शुष्क बुझा हुआ चूना क्या है? मेरे मार करना भी हो गया। इसको एजेटिस रख दें, इसको एजेटिस रख दें। तो शुष्क बुझा हुआ चूना क्या है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं। क्लोरीन की क्रिया करेंगे तो विरंजक चूर्ण CaOCl2। ठीक, एक H बच जाएगा, एक Cl बच जाएगा प्लस। तो इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं स्टूडेंट विरंजक चूर्ण। विरंजक चूर्ण बोलते हैं। अब इसके लिख लेते हैं भौतिक गुण। क्या लिख सकते हैं? भौतिक गुण इंपॉर्टेंट है, आ सकता है। भौतिक गुण इसमें पहला है, इसमें क्लोरीन की तीव्र गंध आती है। इसमें क्लोरीन की तीव्र गंध आती है। और ये क्या होता है स्टूडेंट? ये जल में, देखिए कितना पसीना आ रहा है, ये जल में अल्प विलय होता है। क्या होता है? जल में अल्प विलय होता है, याद रखना, थोड़ा थोड़ा मिलता है। यह जल में बोले तो H2O में अल्प विलय होता है, अल्प विलय। बस, और लिखना चाहे लिख सकते हैं। ठीक है, तो आई होप कि आपको इतना समझ में आया होगा स्टूडेंट। आज के लिए इतना ही स्टूडेंट, गर्मी यहाँ पर बहुत है। मिलते हैं, मैं पूरा चैप्टर फिनिश करता हूँ। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। वीडियो को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया जरूर से जरूर कर दें। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू।